मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, 12 अगस्त 2023 का दिन होगा ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण। 172 सालों के इतिहास के बाद 12 अगस्त परमा एकादशी वाले दिन 3 राशियों का भाग्य 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। 3 राशियों को कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। माता लक्ष्मी जी उनके घर में पधारने वाली है। मित्रों, आपको बता दें कि सावन के महीने में जो ये अधिक मास के अंतर्गत जो एकादशी आई है ना, यह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानी जाती है। एक तो परमा एकादशी जो अधिक मास की एकादशी होती है वो हर 3 साल में एक बार आती है, और इस बार परमा एकादशी पर जो दुर्लभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है ना, वो 172 सालों के बाद बन रहा है, जो कि 3 राशियों की किस्मत को एकदम से जमीन से आसमान पर पहुंचा देगा, कंगाल से उनको मालामाल बना देगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ, और साथ ही परमा एकादशी पर भगवान की पूजा विधि के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण उपाय ऐसे भी है जिनको करके आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, अपने नसीब को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, चमका सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, माता लक्ष्मी जी को अगर आप भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मानते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, 12 अगस्त 2023 शनिवार का जो दिन है वो बहुत ही अद्भुत माना जा रहा है। अभी मौजूदा समय में अधिक मास चल रहा है, जिसको अपन मल मास भी बोलते हैं। पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी आती है, और 2 अधिक मास की एकादशी बनकर 26 एकादशी इस साल हो चुकी है। और अधिक मास की एकादशी के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजा का जो फल है ना, वो आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। परमा एकादशी का महत्व ही अपने आप में बहुत ही बड़ा और दुर्लभ माना जाता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों के जीवन में परमा एकादशी के बाद से ही समय बहुत ही अच्छा बदलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होगी। अगर आप किसी भी कर्ज से पीड़ित है, आपके ऊपर कर्ज हो रखा है, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। और 2023 में अगर आपके कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो अगस्त के बाद से ही आपको उसमें भी अपने फेवर में फैसला आने की संभावना होगी। इस साल अगर आप जो कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी आप काम कारोबार करते हैं, चाहे स्वयं का हो या किसी भी साथ पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं ना, तो भी मकर राशि वाले लोगों को व्यापार में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। अगर कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो आपको प्रमोशन की संभावना बन रही है। इस साल सितंबर से ही आप घर में कोई भी लग्जरी आइटम भी खरीद सकते हैं, और परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन में कोई भी समस्याएं चल रही थी तो वो दूर होगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले सितंबर से ही आपको कोई भी स्वयं की प्रॉपर्टी, संपत्ति, मकान, गाड़ी, वाहन, बंगला वगैरह कोई भी अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो भाग्य का आपको पूरी तरीके से साथ मिलेगा, और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आपको इनकम के नए नए माध्यम से इनकम प्राप्ति की संभावना और भी ज्यादा बढ़ेगी। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना दोनों ही फ्री नहीं होता है, और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए।
अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पारिवारिक माहौल एकदम खराब चल रहा है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। परमा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के लिए 12 अगस्त से ही समय बहुत ही अच्छा और लकी साबित होगा। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके इनकम के भाव में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में आपको करियर और कारोबार दोनों में ही फायदा देखने को मिलेगा और कोई आप बड़ा समझौता भी कर सकते हैं जिससे भी आपको फायदा होगा। आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति के नए नए माध्यम भी खुलेंगे, इनकम के नए स्रोत बनेंगे। और दोस्तों सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इसमें सफलता मिल सकती है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन किस्मत आप आजमा सकते हैं। धन के लाभ होने के प्रबलता के साथ योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर साक्षात मेहरबान रहेगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी का जो ये समय है ना, वो बहुत ही अच्छा और शुभ परिवर्तनकारी साबित होगा। एक तो आपकी कुंडली के चौथे भाव में भगवान शुक्र देव विराजमान है। ऐसे में आपको तमाम भौतिक सुख का लाभ मिलेगा, कारोबार में धन प्राप्ति के योग बनेंगे और कार्य क्षेत्र में विस्तार होने की भी संभावना है। कोई भी कीमती चीज आप खरीद सकते हैं। माता श्री से सहयोग प्राप्त होगा। रियल एस्टेट, फूड का कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी यह अवधि बहुत ही अच्छी और शानदार बनेगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कम से कम एकादशी के दिन तो भूखी नहीं रहे। और मित्रों, मेरे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1500 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन करा सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए परमा एकादशी के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों परमा एकादशी के बाद से ही सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। आपको पर्सनालिटी में निखार देखने को मिलेगा और आप जो कोई भी काम करते हैं ना, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाइफ पार्टनर को अच्छी सी तरक्की भी मिल सकती है। जो लोग कुंवारे हैं, सिंगल है, उनको शादी का प्रस्ताव आ सकता है। भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा।
चलिए अब जान लेते हैं परमा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष और आसान से उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्याएं चल रही है या उसका विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करना उसके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परमा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, बेसन के लड्डू और केले का भोग लगाएं। इससे आपको विष्णु जी का अपार आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य मजबूत होगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में अगर कोई भी परेशानियां चल रही है, कोई भी समस्याएं चल रही है ना, तो वो भी दूर होगी और भाग्य आपके लिए साथ देने लगेगा। दूसरा उपाय है, अगर आप संकट से घिरे हुए हैं, किसी भी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, संकट को यानी कि परेशानी को अपने घर से और अपने आप से दूर रखना चाहते हैं ना, तो परमा एकादशी वाले दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें और हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक लगाएं। इसके बाद सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने पर आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। चलिए अगले और अंतिम उपाय की अगर अपन चर्चा करें, अगर किसी की कुंडली में राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है, तो परमा एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करने और उसके बाद घी का दीपक जलाने के बाद एक तेल का दिया शनिदेव के सामने जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से व्यक्ति को कर्ज से भी छुटकारा मिलता है और साथ ही जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही होती है, तो उनको भी 7.5 के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ परमा एकादशी की अपडेट जानकारी वाले वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।